अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा कल का व्लॉग। और कल मैंने सुबह उठ के तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई थी, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश करने वाले थे और फिर बच्चों ने अब पेपर भी उनके स्टार्ट हो गए हैं, तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं अब, तो इस वजह से फिर मैंने इनके यूनिफॉर्म वॉश कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने कल फिर पेपर देने के लिए जाना था। तो यहाँ पे जी अब लॉन्ड्री हो रही है और साथ साथ मेरे रूटीन के काम चल रहे हैं। और अब मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो बच्चों के क्या, वो तो फिर मेरे भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को पढ़ाना भी होता है। उनको उनके पास बैठती हूँ तो वो फिर अपने पेपर्स की तैयारी करती हैं, तो मैंने फिर उनको पेपर की तैयारी भी करवानी होती है और उनका सारा वो चेक करना होता है, सुनना होता है। तो इसलिए जब उनके पेपर शुरू होते हैं ना, तो मुझे यूँ लगता है जैसे मेरे पेपर शुरू हो गए हैं। तो चलो जी, वहाँ पे मैंने फिर वॉशिंग मशीन लगा ली थी और यहाँ पे फिर मैं साथ में खाना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे था मैं खाना बना के रख लूँ और फिर बच्चों को भी मैंने पढ़ाना था। तो मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो ये मैंने पहले भी रेसिपी दी हुई है, कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं है। तो बस उसमें ऑनियंस थे और उनको मैंने ब्राउन करके ऑनियंस को, तो फिर उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था और उसको भून के फिर चिकन डाल दिया था और चिकन को भी भूनना है अच्छी तरह से और फिर टमाटर ऐड कर देने और फिर वही मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर और ये सारे मसाले ऐड करके तो ये चिकन का अच्छा सा कोरमा बना लेना है। और इसमें दही भी डाला था, तो दही भी ऐड करना है। तो दूसरी तरफ फिर मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे, उसमें खरा गरम मसाला डाल लें और फिर नमक ऐड कर लें और वो डाल के, खरा गरम मसाला यानी कि साबुत गरम मसाला, और फिर मैंने चावल बॉयल कर लिए थे और फिर उसके बाद चावलों की ये तह लगा लेनी है और नीचे थोड़ा सा मैंने ऑयल जो सा था वो डाल दिया था। और ये फिर साथ साथ ये मैं इसका जो चिकन का कोरमा है जो मैंने बनाया बिरयानी के लिए, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा जो मिर्च थी ना वो मुझे हल्की लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सी ना ये हरी मिर्च थोड़ी सी काट के डाल दी थी, क्योंकि वैसे तो मिर्चें हल्की होती हैं लेकिन हमारे सालन में, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा ही वो हल्की सी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। तो ये जी अच्छी सी इसकी अब ये बिरयानी की तह लगाएंगे और फिर ऊपर मैंने इसमें डाल दिया था पुदीना, वो मेरे पास पड़ा हुआ था तो पुदीना मैं डाल दिया था कि चलें इससे भी अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इस बार मैंने लेमन ऐड नहीं किया था, क्योंकि हस्बैंड का थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इस वजह से ना फिर इसमें लेमन नहीं ऐड किया था, वरना मैं आखिर में ना इसमें लेमन का वो रस भी ऐड करती हूँ, तो वो फिर बड़े मज़े से ना चटपटी सी ये बिरयानी बनती है। तो ये मैंने पुदीना डाल दिया, फूड कलर डालूँगी और फिर मैं इसको लगा दूँगी दम। और बस जी 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं, फिर मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। चलें जी, बस यहाँ पे अब मैं ये इसको दम लगाऊंगी और उसके बाद ये मज़ेदार सी जो बिरयानी है हमारी वो बस रेडी हो गई थी और ये फिर हमने खाई थी। और आजकल क्योंकि मेरे दिन बहुत बिजी जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों के पेपर स्टार्ट हैं, तो इस वजह से टाइम मेरे पास ना बहुत कम होता है और काम मेरे पास बहुत करने वाले होते हैं। तो ये है जी अब नेक्स्ट डे। यहाँ से नेक्स्ट डे मैं अपना, नेक्स्ट डे तो स्टार्ट हो गया था लेकिन मैं अपना व्लॉग जो नेक्स्ट डे का है ना आज का जो, वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी शाम हो रही है और मैं ये लंच करने लगी हूँ, क्योंकि सारा दिन मैं कामों में इतनी बिज़ी रही थी कि मुझे बिल्कुल भी खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला और भूख का भी एहसास नहीं हुआ। और जब भूख का एहसास हुआ तो बस जैसे राइस पड़े हुए थे मैंने फ़ौरन उनको गर्म किया और मैंने खाने शुरू कर दिए। मैंने इतना भी नहीं कि मैं प्लेट में डाल के खा लूँ, क्योंकि बहुत मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि बच्चों को पहले पढ़ा रही थी, फिर मुस्तफ़ा को सुलाया, फिर मुस्तफ़ा को सुला के फिर जैसे ही मुझे टाइम मिला तो भूख लग रही थी और बिल्कुल मगरिब होने वाली थी, तो फिर मैंने उस टाइम फिर लंच किया। लंच करने के बाद और बाकी कामों से फ़ारिग हो के तो फिर मैं आई हूँ अब नीचे मार्केट जो मेरे घर के नीचे है। तो यहाँ पे मैं और अनाबिया मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ना कुछ वेजिटेबल चाहिए थी तो वो मुझे लेनी थी, तो वो घर में नहीं थे। एक्चुअली मुझे आलू चाहिए थे तो वो घर में ख़त्म हो गए थे, तो मैं इस वजह से फिर वो लेने के लिए आई थी, क्योंकि हस्बैंड का ना फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल से होते हुए आएँगे मेडिसन लेके, तो उनको लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। वैसे तो मैंने कुछ और सोचा हुआ था बनाने के लिए, तो फिर जब मैंने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कहा चले उनको कोई ना सूप टाइप चीज़ खाना बना लेती हूँ ताकि वो इजीली खा लें। तो इस वजह से फिर मैं आलू लेने के लिए आई थी, क्योंकि
क्योंकि फिर मैं अब आलू गोश्त बनाने का मैंने इरादा कर लिया कि इसके साथ चलें जी, ये सूप टाइप चीज़ होती है, सूप टाइप खाना होता है तो आराम से ये खाया भी जाएगा। तो यहाँ से फिर अब मैं आलू ले रही हूँ और जो मुझे ज़रूरत का सामान चाहिए था मैंने वो भी ले लिया था। तो उस दिन जब मैं आपको बता रही थी कि घर के नीचे मार्केट है, तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारे घर के नीचे मार्केट है और यहाँ पे सब ज़रूरियात ज़िंदगी का सब सामान मिल जाता है ईज़िली। तो ये भी बड़ा फ़ायदा है, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो जी मैंने कहा कि अब मैं नाश्ता भी ले लेती हूँ, जो यानी कि कल के ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें चाहिए, दूध, डबल रोटी और जो भी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दोबारा कहाँ आएंगे। तो मैं आ तो गई हूँ एक दफ़ा नीचे, तो अब मैं जो मुझे चीज़ें चाहिए तो मैं वो ले लेती हूँ। तो मैं और अनाबिया अब इधर आए थे। चलें जी, हमारा ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं और वापस जाके तो बस अब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। वो पढ़ने लग जाएगी और मैं अपना काम करूँगी। तो ये जी मैं अब किचन में आ गई हूँ। किचन में क्योंकि बाहर से आए तो गर्मी का थोड़ा सा एहसास हुआ है, तो फिर मैंने आगे किचन का फ़ैन ऑन किया है और मैंने आके तो फ़ौरन ही यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया। जो सालन है वो मैंने चढ़ा दिया, उसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया और साथ ही मैंने चाय भी रख दी है। चाय भी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो उनके लिए मैंने कहा चले वो आ जाएं तो उनको फिर मैं चाय देती हूँ और साथ साथ मेरा अब ये साथ में खाना भी बन रहा है। तो जी बस अब ये साथ साथ खाना भी बनेगा और चाय भी बस मेरी रेडी हो गई है और बस अब मैं चाय कप में डाल दूँगी। और हस्बैंड के मैंने उनके चाय में चीनी नहीं डाली थी, उनकी चाय में मैंने हनी डाल दिया था क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैं इस वजह से मैंने कहा चले मैं आपको हनी डाल देती हूँ चाय में, थोड़ा सा ना आपको सुकून सा मिलेगा, रिलैक्स हो जाओगे आप। तो अपनी चाय में तो मैं वैसे चीनी भी नहीं डालती, कुछ भी नहीं डालती, मैं फीकी चाय पीती हूँ। तो चलें जी, चाय बन गई है। अब मैं उनको चाय देने जाती हूँ ताकि वो चाय पिएँ और उसके बाद वो अपनी मेडिसिन खाएं। और मैं तो चीनी के बगैर ही चाय पीती हूँ क्योंकि मेरे से ना चीनी वाली चाय पी ही नहीं जाती है। काफ़ी अरसे से मुझे आदत है फीकी चाय पीने की। और ये देखेंगे है हस्बैंड की मेडिसिन। अब उन्होंने चाय पी लिया तो अब मैं उनको मेडिसिन देने लगी हूँ। तो वो मेडिसिन खा के तो वो फिर सो गए थे। मैंने कहा था कि आप रेस्ट करें ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखें जी, अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में और बच्चों को लग रही है हल्की हल्की भूख। तो मैं अब उनके लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ और मैंने अब उनको फ़्राइज़ दी है कि बेटा आप तब तक ये खा लो, तब तक मैं खाना भी रेडी कर लेती हूँ। और साथ में अब मैं उनको फ़्राइज़ दे के वो साथ में अपना स्टडी भी कर रही हैं ना, तो स्टडी करेंगी और साथ में चले मैंने कहा हल्की भूख में ये खा लें। और बस जी आलू गोश्त बनाया है यहाँ पे। मैं अब गोश्त को भून रही हूँ। भूनने के बाद बीच में मैंने आलू भी डाल दिए थे और फिर मैंने इसमें मटर भी डाल दिए थे क्योंकि मैंने कहा चले मटर भी अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से फिर मटर पड़े हुए थे तो वो भी मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पे बस ये फिर बस पानी डाल के तो बस यहाँ पे इसका शोरबा बना लेंगे जितना आपको चाहिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं तड़के वाले चावल बना रही हूँ। नरम से मैंने बनाए थे ताकि ना वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें ना नरम से जो अच्छा लगता है ना तो वो इजीली खा लें। तो बस जी यहाँ पे मैं ये बना रही थी और फिर इसमें मुझे आ गया था फ़ोन और इससे अगली मैंने जो वीडियो थी वो नहीं बनाई थी क्योंकि वो फिर मेरे फ़ोन की नज़र हो गई थी। तो बस इसी तरह से ही होता है, अक्सर वीडियो बना रहे हो तो बीच में फ़ोन भी आ जाए ना तो वो भी फिर बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी की वीडियो फिर रह जाती है। तो जी बस फिर फ़ोन आ गया था तो इस वजह से चावलों की तो फिर वीडियो चले। खैर है वो तो राइस ही थे, ये तड़के वाले राइस बनाने थे नमकीन, वो कौन से इतने मुश्किल है। ये जी तड़का लगाया, थोड़ा सा प्याज मेरा ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि मैं चली गई थी पानी लेने के लिए, तो इस वजह से ना थोड़ा जो प्याज का कलर है वो ज़्यादा ही ब्राउन हो गया। चलें जी, खाना वगैरह हस्बैंड को दिया और ख़ुद खाया, बच्चों को खिलाया और फिर अब मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि इतनी सारे दिन मैं बिज़ी रही हूँ ना, मैं वही सोचती हूँ अभी मैं एक एक काम की वीडियो शूट करूँ ना तो बस मैं ख़ुद देख के हैरान हो जाऊँ। बहुत थक गई थी तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, रिलैक्स होती हूँ ताज़ा हवा में। तो मैं अब यहाँ पर आई थी क्योंकि बच्चे अपना पढ़ रहे थे और हस्बैंड सो गए थे। और अब मैंने जाके तो बच्चों को भी दोबारा से स्टडी करवानी है, उनको सुनना है। उनको सबक ही दे के आई थी कि आप ये मेरे आने तक याद करो, तो फिर मैं आके तो आपसे सुनती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है उनके फ़ाइनल इस फर्स्ट टर्म के फ़ाइनल एग्ज़ाम है तो बच्चों को फिर इसमें ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है मुझे। तो चले जी, बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।